न्यूज के लाइव के खास कार्यक्रम प्रसंग वश में आपका स्वागत है, जहां खबर नहीं, खबर के पीछे की सच्चाई और विश्लेषण होता है। राम नवमी के पावन अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्मोत्सव की देश भर में गूंज। लेकिन इसी बीच दुनिया में बढ़ता तनाव, मध्य एशिया में संघर्ष के क्या होंगे नतीजे, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान, क्या फिर मंडरा रहा है किसी नई महामारी का खतरा, वही प्रधानमंत्री की अहम बैठक। लेकिन विपक्ष का सवाल, सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं पहुंचे पीएम। और एक बड़ी खबर, गिरफ्तारी पर रोक तो मिली, लेकिन सख्त शर्तें लागू। अब मीडिया से दूरी और विदेश यात्रा पर भी नियंत्रण। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करेंगे वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा। देखिए प्रसंगवश न्यूज के लाइव पर। नमस्कार, प्रसंगवश में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले एक हफ्ते से मान के चलिए कि प्रसंगवश के प्रसारण में कुछ दिक्कतें आ रही है। दिक्कतों का कारण ये है कि मैं एक विशेष आयोजन से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें मुझे कुछ समय का अभाव महसूस हो रहा है। मन ये करता है कि मैं बिल्कुल आपके मध्य नियमित रूप से रहूँ, लेकिन किसी न किसी रूप में विलम्ब हो जाने की वजह से मैं नहीं आ पाया। लेकिन मेरे दूसरे माध्यमों से मैंने प्रसंगवश जो बनाया था वो आप तक पहुंचा है, शायद आपने देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो कृपया उसको देखने की कृपा करें, क्योंकि वो जो मैंने 2 एपिसोड डाले हैं वो ऐतिहासिक एपिसोड हैं, जिनको देख के आप चैत्र माह में इस पुनित जो ये कार्य हो रहा है पुष्कर जी में, उसको आप देख के लाभान्वित हो सकते हैं। अब बात करते हैं आज के प्रसंगवश की। आज के प्रसंगवश में बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे अधिमुक्तेश्वरानंद जी, शंकराचार्य अधिमुक्तेश्वरानंद की, जिनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के मामले में जो पुलिस थाने में मामला, झूसी पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ था, उसमें उनको फिलहाल जमानत दे दी है। बात करेंगे युद्ध की। मध्य एशिया के भीतर जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, उसमें परस्पर दावे किए जा रहे हैं कि जो भी इस संघर्ष से जुड़े हुए हैं देश, वो कह रहे हैं कि समझौता करना चाहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से केवल मात्र प्रत्यक्ष रूप से ये बात सामने नहीं आ रही है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ में ये सब आदान प्रदान हो रहा है। इसी के बीच में हिंदुस्तान में भी इसको लेकर के अब भारत सरकार सक्रिय नजर आ रही है। शुरुआत करते हैं अधिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज से। अधिमुक्तेश्वरानंद महाराज के खिलाफ प्रयागराज में जब कुंभ मेला था, उस समय पे उन 2 बटुकों पर अधिमुक्तेश्वरानंद द्वारा यौन अत्याचार का मुकदमा दर्ज कराया गया। हालांकि कोर्ट के माध्यम से दर्ज हुआ था, सीधा थाने में दर्ज नहीं हुआ था, लेकिन उसको लेकर के जो मुकदमा दर्ज कराने वाले हैं वो खुद भी इसके बाद में चर्चाओं में गिर गए। खुद मुक्तेश्वरानंद ने, मुकुंदानंद ने और उनके शिष्य ने भी उन पर भी कई तरह के आरोप लगाए और खुद पर लगाए गए आरोपों का खंडन किया। मामला चलते चलते इलाहाबाद कोर्ट में पहुंचा, जहां इलाहाबाद कोर्ट ने कल अधिमुक्तेश्वरानंद को जब तक गिरफ्तार नहीं करने के निर्देश दिए जब तक कि चार्जशीट पेश नहीं हो जाए। इस बीच संकेत भी दिए गए हैं कि हालांकि मेडिकल रिपोर्ट की गई, मेडिकल रिपोर्ट के अंदर यौन शोषण जैसी बात को भी संदिग्ध माना गया, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि संदिग्ध क्या यौन शोषण हुआ अथवा नहीं हुआ। लेकिन संदिग्धता का जो लाभ मिलते हुए अब अधिमुक्तेश्वरानंद को जमानत मिल गई है। शर्त यह है कि वो विदेश नहीं जाएंगे, मीडिया में किसी तरह की बात नहीं करेंगे, लेकिन अब कुल मिलाकर के एक बार तो यह जो उनको जमानत मिली है, उस जमानत को यह कहा जा सकता है कि सनातन धर्म को लेकर के जिस प्रकार की एक भ्रांतियाँ फैली हुई थी या जिस प्रकार की जो चर्चाएं चल रही थी, फिलहाल एक बार उसको विराम मिल गया है। तो सनातन धर्म को जिस प्रकार से भ्रमित किया जाए या नहीं भ्रमित किया जाए, वो सारी चीज़ें भी स्पष्ट रूप से निर्णय के बाद ही आएगी, लेकिन फिलहाल ये मामला चलता हुआ नजर आ रहा है।
इसी मध्य में बात कर लेते हैं युद्ध की। मध्य एशिया के जो युद्ध चल रहा है उसके अंदर कुछ देश शामिल हो रहे हैं, कुछ एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और युद्ध को थामने की बातें, हालांकि ईरान के लिए भी कहा गया था कि कुछ शर्तों के साथ में वो समझौता करने को तैयार है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि नहीं, ये बातें केवल ऊपरी बातें हैं, मूल रूप से वो किसी तरह से समझौता करने की बात नहीं कर रहे हैं। अब ये बात हो चाहे न हो, लेकिन इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है कि हिंदुस्तान में भी अब इस मामले को लेकर के भारत सरकार सक्रिय हो गई है। विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन विपक्षी दलों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नहीं जाने को लेकर के और अब ये इसमें भी राजनीति हो गई है। दरअसल में जब विपक्षी दलों की बात है, मीटिंग हो रही है, तो प्रधानमंत्री को पहुंचना चाहिए, लेकिन राजनाथ सिंह उनकी तरफ से मौजूद रहे रक्षा मंत्री के रूप में। कांग्रेस का कहना है कि मनमोहन सिंह ने भी जब कभी भी सर्वदलीय की बैठक बुलाई हो, पीवी नरसिंह राव ने बुलाई हो, या खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने भी जब प्रधानमंत्री से बुलाई हो, खुद वहाँ मौजूद रहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक के अंदर शामिल नहीं हो। खैर ये बात भी छोटी है, लेकिन इसका सीधा सीधा असर देखने को मिल रहा है कि भले ही सरकार इस बात के दावे करें, आज भी ये बताया गया है कि हिंदुस्तान में 60 दिन के लिए फ्यूल ईंधन वगैरह बिल्कुल सुरक्षित है, 60 दिन तक की व्यवस्था रिजर्व है, मतलब 2 महीने तक इस पर कोई संकट नहीं आएगा। लेकिन इसी बीच में दरें बढ़ाना, 25 दिन से 45 दिन करना, फिर 45 दिन से 25 दिन करना, गैस LPG की बातें, ये सारी चीज़ें ऐसी है जो लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करती है। अब स्थिति है कि पुनः ग्रामीण क्षेत्रों में 25 दिन की बुकिंग कर दी गई है 45 दिन की बजाय, तो उससे यह जरूर कहा जा सकता है कि गैस अभी मिल भी रही है आराम से, लेकिन दाम बढ़ाने वाली बात थी। दाम बढ़ाने की भी अगर बात करें तो पेट्रोल और डीजल पर भी दाम बढ़ाए जाने की खबर है। पेट्रोल पर 5 रुपये लीटर और डीजल पर 3 रुपये प्रति लीटर दर बढ़ाए जाने की बात है। लेकिन अब यह क्या कुछ रहेगा, युद्ध का कहाँ तक पहुँचेगा या विराम लेगा, इसको लेकर के कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी कह दिया है कि अगर युद्ध नहीं रुकता है तो कोरोना महामारी जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। उन्होंने खुद ने भी कहा है इसको, रूस के राष्ट्रपति ने। तो हमारे यहाँ भी इस तरह की बात हो चुकी है, जिसके लिए कहा गया कि सावधान रहना चाहिए। अब इसी क्रम में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि शुक्रवार को शाम को प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करेंगे और इस मामले में चर्चा करेंगे कि किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह की तैयारी की जानी चाहिए। हालांकि इस प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को दूर रखा जाएगा जहां चुनाव होने वाले हैं, आचार संहिता की बात है। लेकिन अब इस प्रकार को लेकर के अब जो सक्रियता आई है उसको लेकर के भले ही राजनीति हो या न हो, लेकिन यह स्पष्ट है कि अब आने वाले समय में व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से जो है सुनिश्चित करने के लिए एक अच्छा कदम उठाया गया है। और सबसे पहले मैं आपको भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्मदिन की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, दुर्गाष्टमी की बधाइयाँ। अब हालांकि हिंदुस्तान में अब ये परंपरा चल गई है कि हर त्योहार हर पर्व 2 दिन मनाए जाते हैं। अधिकांश जगह आज राम जन्म का जो है उत्साह आयोजन किया गया, लेकिन अयोध्या में कल इसका आयोजन किया जाएगा। अब अयोध्या में तो खुद राम जी विराजते हैं 365 दिन ही, तो ऐसी स्थिति में वहाँ कल भी किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज भी हुआ, कल जो है दुर्गा नवमी होगी और कन्याओं को भोज कराने के बाद में 9 दिन का जो नवरात्रि पर्व है वो कल समापन की ओर बढ़ेगा। आज के प्रसंगवश को ये विराम देते हैं। फिर एक बार में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्मोत्सव की आपको ढेर सारी बधाइयाँ,
भगवान राम सभी पर कृपा करे। भगवान राम जैसा हमारा देश एक बार फिर से एक नई दिशा के साथ में शक्तिशाली और अधिक शक्तिशाली और पूर्ण रूप से आर्थिक रूप से शक्तिशाली बने। हर व्यक्ति हिंदुस्तान का प्रसन्न रहे, सुदृढ़ रहे, समृद्ध रहे। नमस्कार। जय सिया राम।